मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अपने हृदय का एक ऐसा रहस्य बताना चाहता हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारी बहुत सी बेचैनियां समाप्त हो जाएंगी। और यह केवल रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे जो भी व्यक्ति अंत तक सुनेगा उसके जीवन से सारे दुख और परेशानी दूर हो जाएंगे। इसीलिए मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। मेरे प्यारे बच्चे, यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का मन अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती और जो आशीर्वाद उसके हाथों में पहले से मौजूद होते हैं। उनकी कीमत वह तब समझता है जब वे उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए आज एक पल ठहरो और अपने जीवन को देखो। उन लोगों को देखो जो बिना किसी शर्त के तुमसे प्रेम करते हैं। उन छोटी छोटी खुशियों को देखो जिन्हें तुम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हो। उन आशीषों को पहचानो जिन्हें मैंने चुपचाप तुम्हारे जीवन में रखा है, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वो हमेशा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए, जब कोई रिश्ता अचानक समाप्त हो जाए, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने दिल से चाहा हो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाए, तब अपने आप को दोष मत देना। यह मत सोचना कि तुम में कोई कमी थी या तुम पर्याप्त अच्छे नहीं थे। हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय तक साथ चलने के लिए आते हैं, पूरी कहानी बनने के लिए नहीं। यदि मैंने किसी को तुम्हारे जीवन से जाने दिया है तो विश्वास करो कि उसके पीछे भी एक उद्देश्य है। कई बार मैं तुम्हारे हाथों से कुछ इसलिए छीनता हूं ताकि भविष्य में तुम्हें उससे कहीं बेहतर दे सकूं। लेकिन तुम अक्सर बंद हुए दरवाजे को देखकर रोते रहते हो और उस नए रास्ते को नहीं देख पाते जिसे मैं तुम्हारे लिए खोल रहा होता हूं। इसीलिए जो चला गया उसे प्रेम के साथ जाने दो। जो तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने की कोशिश केवल तुम्हें थका देगी। याद रखो, छोड़ देना हार नहीं होती, बल्कि कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सच्चा प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। सच्चा प्रेम किसी पर नियंत्रण नहीं करता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, सम्मान देता है और स्वीकार करना सिखाता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे वैसा स्वीकार करो जैसा वह है, क्योंकि मैंने हर आत्मा को अलग बनाया है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, अपनी सीख है, अपने संघर्ष हैं। जब तुम दूसरों को बदलने की जिद छोड़ देते हो तब रिश्तों में शांति जन्म लेती है। तब प्रेम बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। मेरे बच्चे, जीवन की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है और फिर भी तुम विश्वास बनाए रखते हो। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होती हैं और फिर भी तुम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और फिर भी तुम आगे बढ़ना जारी रखते हो। यही वह क्षण होते हैं जहां चरित्र का निर्माण होता है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठना सीख जाता है उसे कोई भी हार स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। हर आंसू तुम्हें मजबूत बना रहा है, हर संघर्ष तुम्हें परिपक्व बना रहा है और हर प्रतीक्षा तुम्हें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि बीज बोते ही फल मिल जाए, प्रार्थना करते ही चमत्कार हो जाए, मेहनत शुरू करते ही सफलता मिल जाए। रात को सुबह में बदलने में समय लगता है और सपनों को वास्तविकता बनने में भी समय लगता है। इसीलिए धैर्य रखो। धैर्य कमजोरी नहीं है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता देती है। जब कुछ देर से हो रहा हो तो यह मत समझना कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। कई बार मैं तुम्हें उस समय तक प्रतीक्षा करवाता हूं जब तक तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चरित्र उस आशीर्वाद को संभालने योग्य न हो जाए। मेरे प्रिय पुत्र, इस संसार में अधिकांश लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। वे हवा का रुख देखकर अपने निर्णय लेते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें प्रकाश बनने के लिए बुलाया है। यदि हालात कठिन हो तो टूटना मत, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनो जो हालात को बदलने का साहस रखता हो। दूसरों की शिकायतों में शामिल मत हो, समाधान का हिस्सा बनो। असफलता को अंत मत समझो, उसे एक नई शुरुआत की तैयारी समझो। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय विश्वास और कर्म के बल पर नया रास्ता बनाया। मेरे बच्चे, नदी को देखो, वह कभी नहीं रुकती। पहाड़ उसके रास्ते में आते हैं, चट्टानें उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे बढ़ती रहती है। कभी रास्ता बदलती है, कभी दिशा बदलती है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं छोड़ती। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। जीवन में बाधाएं आएंगी, लोग तुम्हें रोकेंगे, परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी,
लेकिन तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति चलना बंद कर देता है वही हारता है, और जो चलता रहता है वह अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। मेरे प्रिय, यदि तुम मुझसे पूछो कि इस संसार का सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो मैं कहूंगा कि वह न धन है, न प्रसिद्धि, न पद और न शक्ति। सबसे बड़ा खजाना है स्वस्थ शरीर, शांत मन और प्रेम से भरे सच्चे संबंध। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग इन्हीं 3 चीजों को खोकर बाकी सब कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। वे अपने स्वास्थ्य को थका देते हैं, अपने मन की शांति को बेच देते हैं और अपने प्रिय लोगों को समय देना भूल जाते हैं। इसीलिए आज उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। अपनी मां की दुआओं को हल्के में मत लो, अपने पिता के त्याग को मत भूलो, अपने सच्चे मित्रों को अनदेखा मत करो, क्योंकि ये वे आशीर्वाद हैं जिन्हें धन से कभी नहीं खरीदा जा सकता। और मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हारी आलोचना करें, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएं या तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करें, तब उनके शब्दों को अपने हृदय में मत बसाना। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता, वैसे ही तुम भी नकारात्मकता के बीच रहकर अपनी रोशनी बनाए रखो। जो तुम्हें समझ नहीं पाए उनके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि क्रोध आत्मा को कमजोर करता है और क्षमा आत्मा को मुक्त करती है। इसीलिए अपने दिल को द्वेष से नहीं, प्रेम से भर दो। जो घाव लोगों ने दिए हैं उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकता हूं, तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदल सकता हूं और तुम्हारे दर्द को एक ऐसी गवाही बना सकता हूं जो एक दिन किसी और के जीवन में आशा की किरण बन जाएगी। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे भी हूं और तुम्हारे लिए रास्ता भी बना रहा हूं, चाहे इस समय तुम्हें वह रास्ता दिखाई दे रहा हो या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानता हूं और तुम्हारे मन के हर उस दर्द को देखता हूं जिसे तुम दुनिया से छुपा कर रखते हो। जब तुम इस धरती पर पहली बार आए थे, तब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और तुम्हारे आने की खुशी में कई चेहरे मुस्कुरा रहे थे। याद रखो, तुम इस संसार में यूं ही नहीं भेजे गए हो। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक बुलाहट है, एक ऐसा कार्य है जिसे केवल तुम पूरा कर सकते हो। जिस प्रकार सूरज हर सुबह बिना किसी अपेक्षा के अपनी रोशनी बांटता है, उसी प्रकार तुम भी प्रेम, दया और करुणा बांटो, चाहे कोई तुम्हारी सराहना करे या नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए जीते हैं और अपने भीतर की उस आवाज को भूल जाते हैं जो उन्हें सत्य की ओर बुलाती रहती है। मेरे बच्चे, दूसरों की तालियों के पीछे मत भागो, क्योंकि तालियां आज हैं और कल नहीं होंगी, लेकिन जो शांति तुम्हें मेरे साथ चलने से मिलेगी वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। जब लोग तुम्हें समझ ना पाएं तब भी अच्छा करते रहो। जब तुम्हारे प्रेम का उत्तर प्रेम से न मिले तब भी प्रेम करते रहो। जब तुम्हारी भलाई का बदला बुराई से मिले तब भी अपने हृदय को कठोर मत होने देना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर त्याग, हर आंसू और हर संघर्ष को देख रहा हूं। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन में केवल परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं, लेकिन विश्वास करो, मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। जिस प्रकार सोना आग में तपकर अधिक चमकता है, उसी प्रकार विश्वास कठिन समय में और मजबूत होता है। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जिसे मैंने बनने के लिए चुना है। इसीलिए जब रास्ते कठिन लगें तब हार मत मानो। जब सब कुछ अंधेरा दिखाई दे तब याद रखना कि रात सबसे अधिक गहरी उसी समय होती है जब सुबह आने वाली होती है। मेरे प्रिय, इस संसार में हर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हारी आलोचना करेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी रोशनी चुभती होगी। कुछ लोग परिस्थितियों के साथ बदल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में विशेष उद्देश्य से भेजा है। उन लोगों की कद्र करना जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन सबसे बढ़कर मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना, क्योंकि जब सारी दुनिया दूर चली जाती है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। याद रखो, सच्ची ताकत यह नहीं कि तुम कभी गिरो नहीं, बल्कि यह है कि हर बार गिरकर फिर उठ खड़े हो। तुम्हारा मन कभी कभी तुम्हें डराएगा, तुम्हें कमजोर महसूस कराएगा, तुम्हें उन बातों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा जो अभी हुई भी नहीं है। लेकिन अपने मन का गुलाम मत बनो, अपने विचारों को मेरे वचनों की रोशनी में लाओ। हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज तुम किसी के जीवन में आशा बनोगे, किसी की मदद करोगे, किसी टूटे हुए दिल को सांत्वना दोगे। और हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो कि क्या आज तुमने प्रेम को चुना या घृणा को, विश्वास को चुना या भय को। यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। मेरे बच्चे,
जब तुम किसी की सहायता करते हो और बदले में धन्यवाद भी नहीं मिलता, तब दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल मनुष्यों के हाथ में नहीं है। जो प्रेम तुम देते हो, जो दया तुम दिखाते हो, जो त्याग तुम करते हो, उसका लेखा मेरे पास सुरक्षित रहता है। मैं किसी भी अच्छे कार्य को व्यर्थ नहीं जाने देता। दुनिया हमेशा तुम्हें समझ नहीं पाएगी। जब तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, जब तुम बोलोगे तो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, जब तुम सफल हो जाओगे तो लोग तुम्हारी किस्मत की बात करेंगे, और जब तुम संघर्ष करोगे तो वही लोग तुम्हारी कमियां गिनाएंगे। इसलिए दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो। और जब कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे चारों ओर रास्ते बंद हो गए हैं, जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आता दिखाई दे, जब भीतर बेचैनी और बाहर सन्नाटा हो, तब घबराना मत। शांत होकर मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं उसी मौन में तुमसे बात करता हूं जहां दुनिया का शोर समाप्त हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। परिस्थितियां उसे धुंधला कर सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। इसीलिए अपने जीवन की उन अनमोल चीजों की कद्र करना जो पहले से तुम्हारे पास हैं। अपनी मां के प्रेम को, अपने पिता के त्याग को, अपने सच्चे मित्रों की निष्ठा को, और उन छोटे छोटे आशीर्वादों को जिन्हें तुम अक्सर सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हो। क्योंकि बहुत से लोग वही पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। मेरे प्रिय पुत्र, भविष्य से मत डरो, अतीत में मत उलझो, बस आज मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे हर आंसू को आशा में बदल दूंगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि जिन रास्तों को तुमने कठिन समझा था, वही तुम्हें तुम्हारी सबसे सुंदर मंजिल तक लेकर आए थे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात समझाना चाहता हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे हृदय का बहुत सा बोझ अपने आप उतर जाएगा। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब वास्तव में तुम उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए एक नया द्वार खोलते हो। क्षमा वह चाबी है जो आत्मा की उन जंजीरों को तोड़ देती है जिन्हें क्रोध, पीड़ा और पुराने घावों ने बांध रखा होता है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह शायद आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन यदि तुम अपने हृदय में उसके लिए कटुता को जीवित रखते हो, तो सबसे अधिक पीड़ा तुम्हें ही होती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने दिल को नफरत का घर मत बनने दो। क्षमा करो, क्योंकि क्षमा करने वाला हमेशा उस व्यक्ति से ऊंचा होता है जिसने गलती की थी। क्षमा यह नहीं कहती कि जो हुआ वह सही था, बल्कि यह कहती है कि मैं अपने घावों को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दूंगा। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कठिन यात्राओं में से एक है स्वयं को जानने की यात्रा। लोग वर्षों तक दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी अपने ही दिल की गहराइयों में उतरने का साहस नहीं करते। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया उनसे क्या चाहती है, लेकिन यह नहीं पूछते कि मैंने उन्हें किस उद्देश्य से बनाया है। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, जब तुम अपने डर, अपनी आशाओं, अपने सपनों और अपने विश्वास को पहचानना शुरू करते हो, तभी आत्मा का वास्तविक जागरण होता है। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो, कुछ क्षण मेरे साथ शांति में बिताओ। दुनिया के शोर से दूर होकर अपने हृदय की आवाज सुनो। कई बार जिन उत्तरों को तुम बाहर खोजते रहते हो, वे पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद होते हैं। अधिकांश लोग उन चीजों के लिए रोते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन वे उन आशीषों को भूल जाते हैं जो हर दिन उन्हें बिना मांगे मिल रही हैं। जब तुम अपने प्रियजनों की आवाज सुनते हो, जब तुम्हें एक और दिन मिलता है, तो यह सब साधारण नहीं है, यह मेरे प्रेम का प्रमाण है। यदि तुम हर दिन उन आशीर्वादों को गिनना शुरू कर दो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक समृद्ध है। याद रखो, जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है, वह अभाव में भी शांति पा लेता है, और जो केवल शिकायत करता है, वह प्रचुरता में भी खाली महसूस करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी मां आज भी तुम्हारे जीवन में है, तो उसे केवल एक इंसान मत समझो, उसे मेरे प्रेम का एक जीवित रूप समझो। उसकी दुआओं में वह शक्ति है जिसे तुम माप नहीं सकते। उसके त्याग में वह प्रेम है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब वह तुम्हारे लिए रातों को जागती थी, तब उसने कभी यह नहीं सोचा कि बदले में उसे क्या मिलेगा। उसका प्रेम निस्वार्थ था, निर्मल था और मेरे प्रेम की झलक था। इसलिए उसके साथ बिताए गए हर पल को कीमती समझो। उसके हाथों को थामो, उसकी आंखों में देखो और उसे बताओ कि वह तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और मेरे प्रिय, अपने पिता को भी समझो। वह अक्सर कम बोलता है, लेकिन उसके मौन में हजारों त्याग छिपे होते हैं। वह अपने संघर्षों को अपने चेहरे पर नहीं आने देता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी मुस्कान होती है। वह अपने सपनों को पीछे छोड़कर तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग जाता है। इसलिए जब वह बूढ़ा होने लगे
जब उसके कदम धीमे पड़ने लगें तब उसका सहारा बनना। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में आशीषें स्वयं रास्ता खोज कर आती हैं। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिन्हें मैंने विशेष उद्देश्य से तुम्हारे मार्ग में भेजा होगा। वे तुम्हें तुम्हारी क्षमता दिखाएंगे जब तुम स्वयं पर संदेह कर रहे होगे। वे तुम्हें उठाएंगे जब तुम गिर चुके होगे। ऐसे लोगों को कभी हल्के में मत लेना। सच्चे मित्र, सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे शुभ चिंतक दुर्लभ होते हैं। उनका सम्मान करो क्योंकि वे मेरे द्वारा भेजे गए उपहार होते हैं। मेरे प्रिय, केवल पुस्तकों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। जीवन स्वयं सबसे बड़ा विद्यालय है। कई बार एक असफलता तुम्हें वह सिखा देती है जो 100 किताबें नहीं सिखा सकती। कई बार एक आंसू तुम्हें वह समझ दे देता है जो वर्षों की शिक्षा नहीं दे पाती। हर गिरावट में सीख खोजो, हर कठिनाई में अवसर खोजो, क्योंकि मैं तुम्हें हर परिस्थिति के माध्यम से कुछ न कुछ सिखा रहा होता हूं। और याद रखो, जब जीवन सबसे अधिक अंधकारमय लगे तब घबराना मत, क्योंकि भोर हमेशा रात के सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही आती है। जब तुम्हें लगे कि अब और सहना संभव नहीं है, तब विश्वास बनाए रखना, क्योंकि कई बार चमत्कार उसी क्षण जन्म लेते हैं जब मनुष्य हार मानने के सबसे करीब होता है। मेरे बच्चे, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन मेरा प्रेम नहीं बदलता। इसीलिए अच्छे समय में घमंड मत करना और कठिन समय में निराश मत होना। दोनों ही स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। बस अपने विश्वास को थामे रखना, प्रेम को अपने हृदय में जीवित रखना, और यह याद रखना कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल पाने की इच्छा रखे, बल्कि वह है जो देने में आनंद महसूस करे। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं देखता, लाभ नहीं देखता, बदले की अपेक्षा नहीं करता। और जब तुम ऐसा प्रेम अपने भीतर विकसित कर लेते हो, तब तुम्हारा हृदय मेरे प्रकाश का घर बन जाता है। क्रोध को भी समझो मेरे प्रिय। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी पात्र को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर गुस्सा उठे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। शांत हो जाओ, प्रार्थना करो, कुछ पल ठहरो, क्योंकि कई रिश्ते एक पल के क्रोध में टूट जाते हैं और वर्षों तक उनका दर्द बना रहता है। बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम्हें कभी क्रोध न आए, बल्कि यह है कि क्रोध तुम्हारे निर्णयों का मालिक न बन सके। जब तुम्हें समझ ना आए कि तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है, तब यह याद रखना कि हर घटना के पीछे एक ऐसा उद्देश्य होता है जिसे तुम उस समय नहीं देख पाते। कई बार मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा होता हूं जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की। इसीलिए विश्वास बनाए रखो, चलते रहो, प्रेम करते रहो और अपने हृदय को मेरे हाथों में सौंप दो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे कि जिन रास्तों को तुमने कठिन समझा था, वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रहे थे जहां मैंने तुम्हारे लिए सबसे सुंदर आशीषें तैयार कर रखी थी। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार एक कुशल कारीगर पत्थर को तराशे बिना उसे सुंदर प्रतिमा नहीं बना सकता, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियों के माध्यम से तुम्हारे चरित्र को आकार देता हूं। जब तुम दर्द से गुजरते हो तो तुम्हें केवल पीड़ा दिखाई देती है, लेकिन मुझे तुम्हारे भीतर जन्म ले रही वह शक्ति दिखाई देती है जो भविष्य में तुम्हें औरों के लिए प्रेरणा बनाएगी। इसलिए अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो यह मत पूछना कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि यह पूछना कि प्रभु आप मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हर संघर्ष अपने साथ एक सबक लेकर आता है और हर परीक्षा अपने भीतर एक नया आशीर्वाद छिपाए रखती है। मेरे बच्चे, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चोरी धन की नहीं, ध्यान की हो रही है। हर पल कोई ना कोई चीज तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लोग अपने सपनों से अधिक अपनी स्क्रीन को समय दे रहे हैं, अपने परिवार से अधिक अनजान लोगों की राय को महत्व दे रहे हैं और अपने भीतर की शांति से अधिक बाहरी शोर को सुन रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन तुम अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करना भी सीख जाओगे। जब तुम किसी कार्य को पूरे मन से करते हो तो साधारण कार्य भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं। जब तुम किसी प्रिय व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनते हो तो रिश्तों में गहराई आ जाती है। मेरे प्रिय, जीवन में हर दुख एक जैसा नहीं होता। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें तुम रोक नहीं सकते, कुछ परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन बहुत से दुख ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम्हारा अपना मन पैदा करता है। बीते हुए कल की गलतियों को बार बार याद करना, आने वाले कल की चिंताओं में डूबे रहना। आप
आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं आज की एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना। दोस्तों, आज की प्रार्थना है उन लोगों के लिए जिनके काम बिगड़े हुए हैं, जिनके काम सालों साल से बंद पड़े हैं, जो आज हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं और चिंता में रहते हैं कि परमेश्वर हमारे कामों को क्यों नहीं सुनता। तो मेरे प्रियो, आपको परेशान और चिंता में रहने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, प्रभु के वचन के तहत चलना है। प्रभु आज आपको आज़ादी देने जा रहा है। प्रभु आज आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो हमेशा निराश और उदास और परेशान और चिंता में रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको हैरान और चिंता में नहीं रहना है। बस आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास एक ऐसा चीज़ होता है जो लोगों के जीवन को बदलता है, जो लोगों को हर एक मुसीबत से आज़ादी देता है। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास और भरोसा रखना है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रख के अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा वो चीज़ होता है जो लोगों के जीवन को बदल देता है, जो लोगों को हर एक मुसीबत से निकालता है, ताकि वो लोग अपने जीवन में खुशी जी सकें, खुशी का जीवन जी सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसा ही अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को चिंता और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको श्रद्धा रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है, आशा रखना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आज़ादी देता है, आपको कभी भी उदास और निराश नहीं होने देता। तो आप सभी को, जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।